और यहीं पर हनुमान जी की भेंट हुई। आज देखिए ब्राह्मण है क्या? भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हम अग्नि की भी उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। इसीलिए जो हम भोग लगाते हैं वो अग्नि में डालते हैं या ब्राह्मण देवता को खिलाते हैं, जिससे वो भगवान के मुख में जाए, भगवान तृप्त हो जाएं। इसलिए ब्राह्मण भोज कराते हैं। और जब ब्राह्मण शंकर जी की शिवलिंग पूजा करके उठे या फिर भोजन करके उठे, उस समय जो आशीर्वाद दे देता है वो आशीर्वाद जरूर अवश्य फलित होता है। इसलिए लोग बाग भोजन कराने के बाद में ब्राह्मण देवता के चरण छूते हैं। आप देखिए शादी विवाह होते हैं, शादी विवाह में टेंट का खर्चा लगाते हैं, हम इतना सब कुछ करते हैं, टेंट माइक डीजे वगैरह, ये जो वो कम से कम 10-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। जब पंडित जी की बारी आती है तो दक्षिणा में 500 रुपए 2100 रुपए देते हैं। ये बताइए डीजे बिना शादी हो सकती है, टेंट बिना शादी हो सकती है, बिना खाने के शादी हो सकती है, पर पंडित जी बिना शादी नहीं हो सकती। और जो मुख्य व्यक्ति है, एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। आज हनुमान जी से राम जी की भेंट हुई, हनुमान जी सुग्रीव से भेंट हुई। सुग्रीव ने सारी बात बताई। भगवान ने कहा आपकी प्रॉब्लम हम सोल्व कर देंगे, आप हमारी सोल्व कर देना। भगवान ने बाली को मारा। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने बाली को मारा, भगवान ने बाली को छुप के मारा, ऐसा नहीं मारा। रामायण में आता है वो वृक्षों की ओट में देख रहे थे, ये नहीं कि सीधा बाण मार दिया था। एक बात बताओ, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो वो इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। निशाना भगवान ने सीधा हृदय में मारा। हृदय में बाण जब ही लग सकता है जब व्यक्ति सम्मुख हो, सामने हो। ओट में कभी कोई बाण मार सकता है? लोग बात कहते हैं भगवान बाली के सामने नहीं गए क्योंकि उसकी आधी शक्तियां सामने वाले के पास चली जाती थी। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है, पर लोग बात कहते हैं। ईश्वर है अनंत शक्तिमान, जिसकी शक्ति का अंत ना हो उसकी आप आदि कैसे कर सकते हो? उसका हिसाब ही नहीं लगा सकते, तो भगवान की शक्ति आदि कैसे हो सकती है? इसलिए भगवान ने बाली को मारा। बाली ने कहा प्रभु आपने मेरा क्यों मारा? भगवान ने कहा जो अपनी दूसरे भाई की पत्नी को रखे, अपहरण कर ले, वो अंत के योग्य होता है। भगवान ने कहा रुको रुको। बाली ने कहा ये सब रिश्ते नाते ये वो सब इंसानों में, मनुष्य में होते हैं, हम तो प्रभु पशु हैं, हम क्या जाने। भगवान चुप हो गए। भगवान से कुछ कहा नहीं गया। भगवान भी जानते थे मैंने गलती की है, इसीलिए अगले जन्म में भागवत में कथा आती है, वही बाली बहेलिया बना, भगवान के चरणों में बाण चलाया, उससे भगवान की मृत्यु हुई। भगवान ने अपना शरीर त्यागा और भगवान सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव को राजा बनाया। अब सुग्रीव राजा बनने के बाद में भूल गया। 4 महीने तक भगवान ऋषिमुख पर्वत पर रुके रहे। 4थे महीने बाद लक्ष्मण जी को पहुंचाया, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। चरणों में आके गिर गया, प्रभु माफ कीजिए, आपकी माया इतनी अनंत है। जब ऋषि मुनि बड़े बड़े अंतर्यामी आपकी माया को नहीं समझ पाते हैं तो हम क्या समझेंगे। और सभी को पहुंचाया सीता जी को ढूंढने के लिए, और कह दिया जो सीता को ढूंढ कर नहीं लाएगा उसे मैं मार डालूंगा। बाली ने, सुग्रीव ने कह दिया। और अंत में अंगद, जामवंत, हनुमान जी की एक टीम बनाई गई। कहा आप दक्षिण दिशा में जाइए, और अंत में भगवान ने वो अपनी एक अंगूठी निकाली, मुद्रिका, और हनुमान जी को दी।
जब एक स्टूडेंट पढ़ते हैं स्कूल में तो टीचर जानता है कौन होनहार विद्यार्थी है, कौन नाम करेगा, उस पर विशेष ध्यान देता है। भगवान भी जानते हैं, बाकी सब तो टाइम पास है, हनुमान ही कुछ कार्य करेगा। प्रभु भी जानते हैं कौन इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, कौन कार्य कर सकता है। भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी और समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां पर तारा नाम के जटायु के भाई ने बताया कि रावण की जो लंका है इस पार, उसमें सीता जी हैं। सभी बातें करने लगे कि इस समुद्र को फांद कर जाएगा कौन, यहां तक तो आगे जाएगा कौन। अंगद बोला, एक बोला नल नील बोले, एक बोला मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ, बात 100 योजन की है। एक बोला मैं 90 योजन जा सकता हूँ। अंगद जी बोले मैं 100 योजन जा सकता हूँ, क्योंकि सीधा 100 योजन को फांदना है, जिसे लांगना है, छलांग लगानी है, क्योंकि बीच में डूबे तो समुद्र तो बहुत बड़ा है, वहीं पर प्राणांत हो जाएगा। सबने कहा जाने की बात नहीं है, वहां से वापस भी आना है, वापस कौन आ सकता है। जामवंत जी जानते थे। जामवंत जी ने कहा अरे मैं जब यौवन था, जवान था, तो उस समय जब भगवान वामन बन के आए थे, उस समय इतने बड़े वामन की मैंने 7 परिक्रमा लगाई थी एक सांस में। अब मेरा भी बुढ़ापा आ गया है, इसका मतलब ये नहीं तुम तो जवान हो, तुम में जोश होना चाहिए। हनुमान तरफ देखा, हनुमान ने कुछ नहीं कहा। और जामवंत जी ने हनुमान जी की सारी शक्तियां जगाई, क्योंकि उन्हें श्राप मिला हुआ था। आपके अंदर भी अनेकों शक्तियां हैं, अनेकों क्षमता है, बस जगाने वाले जामवंत की आवश्यकता है। आप में भी अनेकों क्षमता है, आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए। हनुमान जी ने जो ही क्षमताओं को पहचाना, हनुमान जी को कहा जय श्री राम, जो ही कहा एक पहाड़ के समान हनुमान जी हो गए और कहा अरे जामवंत जी आप आदेश तो दीजिए, आप कहे तो रावण को उठा लाऊं, पूरी लंका को नष्ट कर दूं, सीता माँ को अभी लेके आ जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा रुको रुको, ये सारा काम प्रभु का है, बस अभी तो जाइए और ले पता करके आइए। हनुमान जी ने जो ही छलांग लगाई, पास में मैनाक पर्वत आया समुद्र में। कहा आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है आपके जीवन की मंजिल बहुत दूर है। आपने मंजिल को, आपको पता है मंजिल को जाना है, जब तक मंजिल ना मिले, जब तक विश्राम ना कीजिएगा, क्योंकि आराम हराम होता है। हनुमान जी ने कहा मैं राम के कार्य के लिए जा रहा हूं, इसलिए विश्राम की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी आगे गए, सुरसा मिली, नागों की माता है सुरसा। भगवान से कहा तुम, हनुमान जी से कहा तुम मेरे भोजन हो, तुम मेरे भोजन हो, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माँ अभी तो मैं राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, जब मैं उधर से वापस लौट करके आऊंगा आप मुझे भोजन में ग्रहण कर लीजिएगा। बोले नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी, क्या पता बाद में तो मिले ना मिले, क्योंकि ये तो देवताओं ने भेजी थी हनुमान जी की परीक्षा के लिए, और बल बुद्धि निधान है हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपना रूप बनाना विशाल किया, 1 योजन, जो ही 1 योजन बनाया भगवान ने, हनुमान जी ने, सुरसा ने 2 योजन, जो ही बढ़ाते गए 3 योजन, 4 योजन, 400, 1000, ऐसे 1200 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 1200 योजन गुणा कर लो, कितने हो गए? ये तो हमें भी पता नहीं।
जो ही भगवान ने, हनुमान जी ने मुंह खोला, जैसे ही हनुमान जी तुरंत लघु रूप हो गए, छोटे हो गए। अब देखिए 1200, ऐसा वैसा मुंह नहीं है, 1200 योजन का मुंह है, बंद करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इतने में हनुमान जी झट से उधर में गए, देखा लिवर मिवर बढ़िया काम कर रहा है क्या, किडनी वगैरह बढ़िया काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि हनुमान जी डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, सारी विद्याएं जानते हैं और सकल गुणों की खान है। देखा हाँ सब कुछ अंदर तो बढ़िया है। हनुमान जी बाहर आए, इतने में सुरसान ने मुंह बंद किया। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं आपके गर्भ में से आया हूं, अब तो मैं आपका बेटा हो गया, आप मुझे अब खा नहीं सकती। मैं आपका बेटा हो गया हूं। सुरसा ने अपना रूप दिखाया और कहा, हनुमान मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारा कार्य जरूर सफल हो। और हनुमान जी जानने लगे। इतने में एक राक्षसनी थी, राहु की मां सिंहिका, जो रावण ने बिठा रखी थी। वो क्या करती थी, आकाश में जिसकी भी परछाई दिखती थी उस परछाई को पकड़ती और खींचती, जो ही परछाई को खींच के डुबा के मार देती। जो ही हनुमान जी जाने लगे, सिंहिका ने खींचा परछाई को, भगवान हनुमान जी शक्ति लगाने लगे। भगवान ने देखा इस बार परीक्षा लेने नहीं आई है, लगता है कुछ और है। भगवान ने, हनुमान जी ने शक्ति लगाना छोड़ा और जो ही नीचे गए, एक जोर की मुष्टिका बांधी पीछे और जो ही गए, जय श्री राम जोर से जो ही मारा, सिंहिका का प्राणांत हो गया। और भगवान लंका में पहुंचे। लंका में एक राक्षसनी रहा करती थी जिसका नाम था लंकनी। वो लंका की रक्षा करती थी। अब वो ही लंका का पासपोर्ट जारी करती थी, क्योंकि लंका में जैसे विदेश जाते हैं तो उसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, और ये लंका भी विदेशी है। हनुमान जी के पास पासपोर्ट तो था नहीं, तो कैसे अंदर चले जाते। भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने मशक का रूप लिया। मशक माने मच्छर, कुछ लोग कहते हैं। पर अंगूठ जो मुद्रिका थी वो तो इतनी बड़ी थी, कैसे ले ली। बिल्ली का जो बच्चा होता है, जिसका जन्म होता है, उसे भी मशक बोलते हैं। तो भगवान ने मच्छर जैसा रूप नहीं लिया, हनुमान जी ने मशक के समान इतना छोटा रूप लिया, और मुद्रिका हाथ में भी नहीं। प्रभु मुद्रिका लीन मुख माई, अपने मुंह में मुद्रिका को लेकर के गए। लंकनी ने देखा, अरे बानर कहाँ जाता है। बोले हम तो ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। बोले घूमने कैसे, पहले मुझसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा, अरे तुमने कभी आम खाया है। लंकनी ने कहा, नहीं नहीं नहीं। तो आओ इधर, आओ नीचे आओ, आम खिलाता हूँ। हनुमान जी ने जोर से मुष्टिका बांध रखी थी और कहा, राम वाला आम खिलाऊंगा, बढ़िया वाला। और जोर से कहा, जय श्री राम। जो ही मारा, लंकनी कई दूर जाकर के गिरी और खून की उल्टियां करने लगी, और हाथ जोड़कर कहा, मैं पहचान गई आप भगवान के दूत हो। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता। बोले जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे थे उस समय मुझे भी बुलाया और कहा, इधर आओ इधर आओ, तुम लंकनी हो ना। मैंने कहा हाँ। बोले तुम्हें मारेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें मारेगा, और जो मारेगा वो हरि भक्त होगा, प्रभु का राम भक्त होगा। मैं समझ गई अब रावण का अंत निश्चित आ गया है। हनुमान जी लंका में गए, देखा सब जगह कहीं भी सीता जी नहीं मिली। विभीषण से भेंट हुई,
जो ही हनुमान जी जाने लगे, हनुमान जी ने देखा लंका में बीच में एक घर बना हुआ है, उस घर के सामने तुलसी का पौधा है और वहां घर से आवाज आ रही है, राम राम। जब हनुमान जी गए उस समय रात्रि का समय था, सभी लोग सो रहे थे, तो विभीषण जी कैसे जाग गए? कुछ लोग कहते उस समय ब्रह्म मुहूर्त का भी टाइम नहीं था, प्रभु प्रेरणा से आज विभीषण जी जागे। जो ही भगवान ने सुना पापियों की लंका में प्रभु का नाम, ये कैसे हो सकता है? और हनुमान जी ने भी ब्राह्मण का भेष बना लिया, विभीषण से कहा, विभीषण ने कहा आप कौन हो? और इस लंका में कहा मैं इस लंका में आ रहा था, देखा कि आप हरि भक्त हो। विभीषण समझ गया लंका में मेरे अलावा कोई और राम का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि विभीषण को ही छूट थी। कहा आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया। विभीषण ने कहा सीता माँ अशोक वाटिका में ठहरी हुई हैं। हनुमान जी छोटे, और यहाँ पे सारे राक्षस हैं। सीता किसी और से अपनी मन की बात नहीं कह सकती, पर अगर त्रिजटा से कह सकती है। त्रिजटा ने कहा तुम इसे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने देखा है सपने में एक बंदर आया है, उसने पूरी लंका को आग लगा दी, रावण का मुंडन हो गया है और वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और देखो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, स्वप्न अवश्य फलित होगा। सारी राक्षसियां घबराई, सीता जी को छोड़कर गईं। और उस समय सीता जी बड़ी दुखी थी। भगवान हनुमान जी से देखा नहीं गया। जो मुद्रिका मुंह में थी उसे नीचे गिराया। जो ही सीता जी ने मुद्रिका देखी, सोचा ऐसी मुद्रिका तो माया से बन नहीं सकती, और ये तो प्रभु की मुद्रिका है। उसी समय हनुमान जी नीचे कूदे। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की
देखिए, नारद जी ने सोचा कि प्रभु इतने साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्या उनके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता क्या? अब ये सोचा तो नारद जी ने सोचा अगर लड़ाई झगड़ा होता नहीं होगा तो हम करा देंगे। नारद का अर्थ है क्या? नारद है कौन? नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो, गलत ना हो, वो नारद हैं। और नारद जी का एक ही काम है, प्रभु से भक्तों को मिलाना। जब तक प्रभु भक्तों से नहीं मिलते, या तो युक्ति से या शक्ति से, जो हिरण्याकश्यप थे उन्हें नारद जी ने भगवान के पास पहुंचाया तो उनकी मुक्ति करा दी। और भक्त प्रहलाद, ध्रुव को प्रभु ने भक्ति का मार्ग दिखाया। तो नारद जी कहते हैं जो जैसे मानता है वो वैसे मनाता हूं, पर भगवान के पास जरूर पहुंचा देता हूं। तो ये वाले जो नारद जी आए हैं ना, ये वो